नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन ग्रोथ हब में आप लोगों का स्वागत है और आशा करता हूं कि आप लोगों ने मेरा पहला वीडियो जरूर देखा होगा। अगर नहीं देखे होंगे तो ये वीडियो आप लोगों के समझ में नहीं आने वाली है, क्योंकि वहां पे मैंने टेम्पलेट सेट करना बताया था और एडमिन पैनल मैंने वहां पर आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन में दे रखा था ताकि आप पहले वो सेट कर लें। वो जानने के बाद अगर नहीं देखे हैं तो वो पहला वीडियो देख लीजिए और इस पार्ट में हम लोग सीखने वाले हैं कैसे हम लोग फ्रंट एंड को अपने बैक एंड से मैनेज करेंगे। यहां पर ये जो स्लाइडर है हम ये टोटली डायनामिक बनाने वाले हैं। टोटल यहां पे जो इमेज चेंज हो रहे हैं, जो टेक्स्ट चेंज हो रहे हैं, वो सारा कुछ आसानी से आप बदल पाएंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं ताकि आप लोग समझ जाएं, ताकि आप लोग समझ पाए कि किस तरह से हम अपनी वेबसाइट बनाएंगे। और ये बता देता हूं, अगर आप लोगों को थोड़ी भी कोडिंग नहीं आती है तो भी यहां पर आप अपनी वेबसाइट बनाने वाले हैं, क्योंकि यहां पर हम टोटल मदद लेने वाले हैं चैट जीपीटी का। तो आप लोगों का ज्यादा समय न लेते हुए चलिए देखते हैं हम लोग क्या बनाने वाले हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूं आप लोगों के पास विजुअल एडिटर होगा और मेरा जो एडमिन पैनल है आप लोगों ने डाउनलोड करके रख लिया होगा और डाटाबेस भी तैयार कर लिया होगा, जो मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया है। तो ये हमारा डाटाबेस है, ये हमारा वो बैकएंड, ये फ्रंट एंड इंडेक्स का है और बैकएंड हमारा यहां पर जब जाएंगे आप तो एडमिन हमारा जो है बैकएंड का काम करेगा और इस तरह से हम लोग मैनेज करेंगे। तो फर्स्ट ये हमारा कोर्सल है। आप ये देखिए, अगले बार हम लोग पहले वीडियो में हम लोगों ने ये सेट किया था, अगर नहीं देखे होंगे तो आपको ये समझ में नहीं आने वाला है। तो ये कोर्सल हम लोगों ने सेट किया था और ये कोर्सल यहां पर वो शो कर रहा है। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, पहले एडमिन पैनल बनाएंगे। तो पहले हम लोग जो है कि एक मैनेजमेंट पेज बनाएंगे एडमिन पैनल में। तो हम यहां पर जाएंगे एडमिन में और यहां पे देखिए हमने एक पोस्ट मैनेजमेंट का एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो उसी तरह से हमारा जो है कि एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का, प्रोडक्ट मैनेजमेंट का है। तो ऐसे सैंपल हम इसको कॉपी करेंगे, ठीक है। अब टोटल प्रोसीजर आप लोग समझ जाइएगा कि किस तरह से हम लोग चैट जीपीटी को अपना प्रॉम्प्ट देंगे ताकि वो हमें एक्यूरेट रिजल्ट दे। तो यहां पर हमने ये ले लिया प्रोडक्ट मैनेजमेंट और ये लेने के बाद हम चलेंगे अपने चैट जीपीटी पर और इंडेक्स में हम लोगों को क्या मैनेज कराना है इससे, तो कोर्सल मैनेजमेंट। तो हमें क्या करना है, हमें अपना कोर्सल को मैनेज करना है। तो कोर्सल मैनेज करने के लिए हम एक पेज बनाएंगे एडमिन में, कराउसल कोर्सल मैनेजमेंट .php और एडमिन में जाएंगे हम। एडमिन में जाने के बाद यहाँ पर एडमिन में और एक पेज यहाँ पर हम बनाएंगे और उसका नाम रख देंगे कोर्सल मैनेजमेंट .php। अब हम इसको क्या कहेंगे, ये हमारा बना हुआ है तो हम क्या बोलेंगे, और याद रखिए ये कोड जो हमने क्या किया है एग्जाम्पल के तौर पे लिया है, ठीक है, प्रोडक्ट मैनेजमेंट से, ताकि चैट जीपीटी इस बात को समझ सके कि हाँ भाई किस टाइप का बनाना है। क्योंकि अगर ऐसा आप नहीं करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि चैट जीपीटी डिजाइन ही दूसरा दे देगा। तो इस वजह से चैट जीपीटी को समझाना जरूरी होता है कि भाई हमें एग्जैक्ट वही डिजाइन चाहिए। प्रोडक्ट मैनेजमेंट का एक लेआउट कॉपी करके यहाँ पे डाला था। अब हम जो है इसमें डालेंगे कोर्सल मैनेजमेंट PHP। इसको कमांड क्या देंगे, इसको हम लोग क्या कमांड देंगे कि क्रिएट माई कोर्सल मैनेजमेंट PHP टू हैंडल द क्रूड ऑपरेशंस टू मैनेज माई carousel ensuring the design of my product management.php। ये कमांड हम इसको दे देंगे। कई बार ऐसा होता है
कि पहली बार में ही रिजल्ट आ जाता है। अगर पहली बार में रिजल्ट नहीं भी आता है तो हम प्रॉब्लम देखेंगे, उसको फिक्स करेंगे और बाद में हम परफेक्ट वर्किंग कोरसल को चैट जीपीटी से ही प्राप्त करेंगे। तो ये मैंने कमांड दिया। अब देखिए ये हमारा चैट जीपीटी ने कोड लिखना, ठीक है, शुरू कर दिया। अब हम एक जो है न्यू फाइल बना लेते हैं। इसने क्या बोला, टू क्रिएट ए क्रूड इंटरफेस फॉर मैनेजिंग योर कोरसल आइटम्स माई कोरसल मैनेजमेंट PHP यू नीड टू स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू योर प्रोडक्ट मैनेजमेंट पेज। तो इसने बोल दिया इमेज डायरेक्टरी यूज करेगा, क्योंकि प्रोडक्ट मैनेजमेंट में इमेज डायरेक्टरी ही मैंने डाला हुआ था। तो इसने बोला क्रिएट कोरसल, ये सारा कुछ हमें दे दिया। अब इसने दिया कोरसल क्रूड इम्प्लीमेंटेशन, तो अपडेट डिलीट, इसको एक और कमांड देंगे। ये कई पेजेस बना रहा है, ठीक है, तो इसको हम क्या कमांड देंगे, स्टॉप करेंगे इस पर। दिस पेज विल हैंडल माई ऑल क्रूड operations to update the carousel. So don't create multiple pages. कोरसल मैनेजमेंट PHP टू हैंडल द ऑल क्रूड ऑपरेशन। देखिए अब यहाँ पे दे दिया। अब ये सारा कोड हमें दे देगा और देखेंगे कि हम लोगों को कैसा ये बैकएंड दे रहा है और वर्किंग दे रहा है कि नहीं दे रहा है। हमें ये पहले ही दे चुका है यहाँ पर क्रिएट कोरसल टेबल, तो ये हम कॉपी करके रख लेते हैं। कई बार क्या होता है कि हमें ये भूल भी जाता है, तो भूले ना, इस वजह से हम इसको कॉपी करके रख लेंगे और इसको सेव कर देंगे। चलिए डेस्कटॉप पे सेव करता हूँ, कोरसल मैनेजमेंट .php। तो इसको यहाँ से कॉपी करिए। कॉपी करने के बाद आपको डाटाबेस में जाना होगा और यहाँ पे देखिएगा कि हमारा जस्ट डांस का डाटाबेस खुला हुआ हो। SQL पे जाइएगा और डायरेक्टली इसको पेस्ट करिएगा और गो कर दीजिएगा। आपका डाटाबेस यहाँ पे देखिए कोरसल का तैयार हो गया। ये काम हमारा इसने कर दिया। अब हमने जो कोड इससे लिखवाया था, ये कोड अभी लिख रहा है, देखिए। अब ये चीज़ आपको सेट करने में घंटों लग जाते, और अगर हम लोगों को कोड नहीं आता है तो हम लोग कर भी नहीं पाते, इतनी कॉम्प्लेक्स चीज़ है। अब हम लोगों के लिए तो कोड नहीं आता है तो कॉम्प्लेक्स है, मेरे लिए भी कॉम्प्लेक्स है। कंटिन्यू जनरेटिंग करेंगे तो वो जो रिमेनिंग पार्ट है उसको भी पूरा कर देगा। चैट जीपीटी का यही फ़ायदा है, क्लाउड में आपको नहीं मिलता है। मैं कई बार, अगर फ्री है क्लाउड, तो क्लाउड AI जो भी फ्री है उसमें ये कंटिन्यू जनरेशन का ऑप्शन नहीं मिलता है। चैट जीपीटी में है कि ये फुल कोड दे देता है। अब ये हमें दे दिया। अब देखिए हम इसको क्या करेंगे, कोरसल मैनेजमेंट PHP जो हमने किया था इसको यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। अब हम इसको क्या करेंगे, अपने एडमिन पैनल में जाएंगे। यहाँ पर जाकर जब इस पेज को हम लोग पेस्ट करेंगे /dashboard, इस कोड को हमने कॉपी किया, कोरसल मैनेजमेंट PHP पे पेस्ट किया, और जब इस पेज पर हम विजिट करेंगे तो ये देखिए, ये हमें कोरसल का टोटल एक डिज़ाइन लगा के दे दिया। हमें ऐड कोरसल करना है, डिस्क्रिप्शन करना है, इमेज अपलोड का सेक्शन दे दिया, बटन 1 टेक्स्ट है, बटन 1 URL है, बटन 1 टेक्स्ट है, URL है, सारा कुछ यहाँ पे दे दिया। अब देखते हैं ये वर्क करता है कि नहीं। अब वर्क कैसे करेगा, एडमिन तो हम लोगों ने बना लिया, पर इसको वर्क कराने के लिए कि डायरेक्टली डायनेमिकली ये यहाँ पर काम करे, जब तक आप फेचिंग ऐड नहीं करेंगे ये काम नहीं करेगा। एडमिन पैनल हम लोगों ने बना लिया, अब चलते हैं फेचिंग को ऐड करते हैं। तो इसी से हम लोग कोड लिखवाएंगे और इसको बोलेंगे
कि ये कैरोसेल इंडेक्स में हम लोग गए, अपने फ्रंट एंड का है इंडेक्स, ठीक है। अब इसको हम बोलेंगे कि ऐड फेचिंग हेयर, ठीक है। ये टोटल यहाँ से कोड ये कॉपी कर लेंगे ताकि इसको समझने में आसानी रहे कि क्या कॉन्फ़िगरेशन है हमारी। तो नाउ ऐड फेचिंग इन दिस टू अपडेट दिस डायनामिकली। ओके, अब देखिए ये फेचिंग को इसमें ऐड कर देगा और तब हम लोग चेंज करके देखेंगे कि हमारा कोर्सल चेंज हो रहा है कि नहीं। और ये चीज़ आप ज़रूर समझ जाइए कि पीडीओ और कान दो चीज़ होती हैं। तो अक्सर आप जो है कि अक्सर आप कोशिश कीजिएगा कि ये पीडीओ प्रिपेयर के थ्रू अपना जो है कोड दे, कॉन्स के थ्रू भी जा सकते हैं। तो एक तरह से चलिए मैं एक इंट्रोडक्शन ही करा देता हूँ आपकी, पीडीओ एंड कॉन, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन देम इन हिंदी। इससे ही पूछना है भाई, क्यों अपनी प्रॉब्लम को दूसरे पे डिपेंड रहे जब यहाँ पे चैट जीपीटी का ही कोर्स हो रहा है। तो देखिए पीडीओ और कॉन दोनों डाटाबेस के साथ कनेक्शन बनाने और इंटरेक्शन करने के लिए उपयोग किए जाते हैं, लेकिन इनके उपयोग उद्देश्य में अंतर है। पीडीओ एक पीएचपी का कक्षा क्लास है जो विभिन्न प्रकार के माईसीक्यूएल, पोस्ट एसक्यूएल, अब देख रहे हैं ना क्या क्या है, क्या क्या सीखना पड़ता भैया। फिर भी हमें क्या ज़रूरत है, हमें तो चैट जीपीटी चाचा बैठे हुए हैं, उन्हीं से सारा कुछ पूछना है। तो इस तरह से आप माईसीक्यूएल, ये माईस्क्यूएल यूज करता है जो पुराना तरीका है, और पीडीओ जो है कि फ़िलहाल करंट में मुझे तो बहुत बेटर लगता है। तो चलते हैं इस पार्ट पे। इसने दे दिया अपडेटेड कोड पर कैरोसेल सेक्शन, तो यहाँ पर ये हमें मैनेजमेंट का टोटल पार्ट दे दिया। तो हम क्या करेंगे, इसको समझने के लिए हम लोगों ने दिया था, तो ये पार्ट यहाँ से हम लोग कैरोसेल इंड तक ले जाएंगे। फुटर ऑलरेडी हम लोगों ने यहाँ पर इंक्लूड किया है, तो ये चीज़ें हमें बार बार नहीं डालनी है, इसलिए कि ये इंडेक्स है। और इंडेक्स में आप देखेंगे तो इंडेक्स में कई सेक्शन हैं। कैरोसेल का एक सेक्शन हो गया, अबाउट का एक सेक्शन हो गया, फैक्ट का हो गया, ट्रेनिंग का हो गया, तो ये सारे अलग अलग यहाँ पर सेक्शन बने हुए हैं। तो हम सेक्शन वाइज फेचिंग ऐड करेंगे, उसका एडमिन पार्ट बनाएंगे और इस तरह से हम पूरी एक वेबसाइट को कंप्लीट करेंगे। तो इस कोड को हमें क्या करना है, ध्यान रखिए, इस पेज पे जाइए, यहाँ से फेच कोर्सल आइटम फ्रॉम डाटाबेस से कॉपी करिए और कैरोसेल इंड तक जाइए और इसको कॉपी करके यहाँ पर जो है हमारे इंडेक्स में ये कैरोसेल स्टार्ट और कैरोसेल एंड पे आप पेस्ट कर दीजिए। अब जब आप यहां पर जाएंगे तो क्या दिखाएगा, कैरोसेल गायब। अब ये आएगा कैसे, तो अब हम क्या करते हैं, दो इमेजेस डाउनलोड करते हैं एग्जाम्पल के लिए, देखने के लिए, स्लाइडर इमेजेस कि काम करता है कि नहीं, वो हमें चेक करना पड़ेगा ना भाई। तो इस चीज़ को हम लोग दो इमेजेस रेंडमली यहाँ से ले लेते हैं, डाउनलोड, और एक ये इमेज ले लेते हैं ताकि हमें ये समझ में आए कि हमारा ये वेबसाइट काम कर रहा है कि नहीं, ये फेचिंग और डायनामिकली जो है कि, ताकि ये हमारा क्रूड ऑपरेशन वर्क कर रहा है कि नहीं। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, दो इमेजेस ले लिए और रेंडम टेक्स्ट ले लेंगे लोरम इप्सम से, कुछ भी डालिए, वो आना ही आना है उसको। तो चलिए, कहाँ भाग रहे हो बाबू, रुक जाओ। व्हाट इज़, यहाँ पे डाला टाइटल,
यहीं से उठाया यहीं से हम लोग उठाए डिस्क्रिप्शन और चूज इमेज। अब यहाँ पर हम लोग एक इमेज चूज करेंगे, बटन टेक्स्ट कुछ भी रैंडमली डाल दीजिए ताकि आपका ज़्यादा समय न व्यर्थ हो। यहाँ पे URL डाल देते हैं, इसको ही उठा के डाल देते हैं। ले भाई, मैं ये चाहता हूँ कि जो हमारे चैनल पे आए उन लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिटी टाइम स्पेंड हो, ये ना हो कि फर्जी की बातें हों और टाइम वेस्ट हो। डिस्प्ले आर्डर ऑन कर देते हैं। अब ये ऐड करने के बाद हम लोग देखेंगे क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, वो फेस करेंगे, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो कैरोसेल आइटम एडेड सक्सेसफुली। देखिए हमारा एडमिन पैनल तो काम करना शुरू कर दिया, कैरोसेल आइटम एडेड सक्सेसफुली। अब एक बार यहाँ पे हम लोग देखते हैं, इसने यहाँ पे कैरोसेल ऐड नहीं किया। और अब हम देखते हैं डाटाबेस हमारा अपडेट हो रहा है कि नहीं। डाटाबेस तो हमारा अपडेट हो रहा है पर कैरोसेल यहाँ पे ऐड नहीं हो रहा है। इसका क्या वजह है, इसको भी हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे। फिलहाल देखते हैं डिलीटिंग ब्राउजिंग डाटा पे कि कहीं, तब अभी भी नहीं आ रहा है। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है कि इमेजेस यहाँ पे जा रहा है। अब बोलेंगे इससे, इसका कोड उठाकर इसको ही डालना है। Why your code is not updating carousel of front end? Why your code is not updating the carousel in देखिए फिच कैरोसेल आइटम फ्रॉम डाटाबेस। इसमें हम लोगों ने क्या गलती की है, ये जो क्लोजिंग टैग है यहाँ पे क्लोज हो रहा है और ये क्या है, इसको हमें हटाना पड़ेगा ताकि ये हमारा एक्टिव हो। ये हमने ध्यान नहीं दिया था। अब वही चीज़ें हम लोगों को कन्फ्यूजन रहती हैं, कभी भी ये ओपनिंग टैग है PHP का और ये इसका क्लोजिंग टैग है। तो जो भी हमारे कोड होते हैं वो इनके बीच में रहने चाहिए। अभी यहाँ पे हमारा क्या प्रॉब्लम था कि दो क्लोजिंग टैग हो गए थे, तो ये हमारा बेकार हो गया था। अब देखिए ये ग्रे हो गया है और ग्रे होगा तो वर्क नहीं करेगा वो। रीडू, तो हमने यहाँ से ये हटा दिया। अब देखते हैं कि काम करता है कि नहीं। और लीजिए, काम तो इसने किया। थोड़ा हम लोगों ने ज़्यादा जो है अनडिफाइंड एरे की डिटेल इन CJAM जस्ट आस्क इंडेक्स PHP। एक बार हम लोग चलते हैं ChatGPT पे और थोड़ा यहीं से पूरा कोड लेते हैं कैरोसेल पे। ये प्रॉब्लम तो नहीं है पर कुछ तो हम लोग एरर कर रहे हैं, तो इसका हम लोग लेते हैं क्या। यही प्रॉब्लम होती है जब कोडिंग नहीं आती है ना, तो हमें टोटली डिपेंड होना पड़ता है ChatGPT पे। पर फिर भी हमें इस बार नहीं सीखना है, कोडिंग हम बाद में ही सीखेंगे। तो ये कैरोसेल हमारा तो काम कर रहा है पर ना इमेज ले रहा है और ना टेक्स्ट भी हम लोगों ने ज़्यादा डाल दिया है। तो इसको हम लोग जाएंगे और इसको डिलीट करेंगे। अब हम प्रॉब्लम समझाते हैं। इसको जो है हम लोग फिर से ये इमेज भी सही नहीं है क्या, एक मिनट, कोई डिस्प्ले नहीं हो रहा है मेरे कंप्यूटर में, तो सेव एज JPG, ठीक है। तो एक ये, फिर बटन टेस्ट, बटन URL ऑनलाइन ग्रोथ हब को ही डाल दो। ऑनलाइन growth hub.in।
अब ये हमारी वेबसाइट भी चैट जीपीटी की मदद से ही मैंने बनाया है। तो ये हमने डाल दिया, यूआरएल भी यहाँ पे डाल दिया, यहाँ पे भी एक टेस्ट डाल दिया, और ये क्यों, अच्छा 1 लेगा, ऐड आइटम किया, कुर्सल एडेड सक्सेसफुली। इसको हम लोगों ने, अब देखिए ये हमारा ले लिया वेबसाइट, बटन हमारा ले लिया। अब यहाँ पे ये बोला है वार्निंग अनडिफाइंड एरे की डिटेल इन सी जैम htdocs इंडेक्स php ऑनलाइन 31। इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करेंगे, ये क्यों आ रहा है। अब देखिए पहले तो हम लोग HTML कोडेक्स पे जाएंगे, HTML कोडेक्स, ताकि हम लोग वो साइट जो बना रहे हैं उसको देख सकें। तो यहाँ पर ये वेबसाइट मैंने लिया था, अब इसको इंस्पेक्ट पे जाएंगे, और इंस्पेक्ट पे नहीं जाते हैं तो आप यहाँ से व्यू सोर्स पेज पे जाइए और इसकी प्रॉब्लम को देखिए कि ये क्या प्रॉब्लम कर रहा है। इधर करुशल पे नहीं तो मुझे वार्निंग, ये टाइप भी नहीं करने देगा, 1 मिनट। एक चीज़ देखेंगे, यहाँ पे इमेज नहीं शो कर रहा है। डायरेक्टरी तो इसने बना दिया, पर प्रॉब्लम यह है कि ये इमेज यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। अब ये चैट जीपीटी से पूछेंगे, और नहीं तो हम लोग पहले ये पता करेंगे कि बेस यूआरएल इमेज ठीक है, और प्रॉब्लम को देखिए समझना बहुत ज़रूरी होता है। image.png, image.jpg, अब अपलोड डायरेक्टरी इमेज। अब हमें यहाँ पर इमेज की एक डायरेक्टरी बनानी पड़ेगी। अब हम लोग चलते हैं अपने पीसी में और जैम्प में जाएंगे, htdocs में जाएंगे, जस्ट डांस में जाएंगे और देखेंगे इमेज में यहाँ पर हमारे वो इमेज आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ इमेज नहीं अपलोड हो रहा है। यहाँ पर देखिए एडमिन में इसने इमेज बना दिया है, और ये हमारे प्रोडक्ट के सेक्शन हैं। ये सारा कुछ हम लोग डिलीट करेंगे, और ये दो एडमिन जस्ट डांस एडमिन। ओ अब देखिए यहाँ एडमिन है, फिर एडमिन में जाते हैं तो हमें 3 एडमिन मिल रहे हैं। ये काम हमें नहीं करना है। एडमिन है, एडमिन इमेज, ये क्या पंगा है। एडमिन इसको हमें पहले डिलीट करना है। अब जस्ट डांस एडमिन ठीक है। अब एक बार इसको अपडेट करते हैं और यहाँ पे इमेज आ गया। फिर इसको हम लोग अपडेट करते हैं, देखते हैं इस बार भी आता है कि नहीं इमेज। और इसको हम कमांड देंगे, क्या करेंगे, चैट जीपीटी को यहाँ पे समझाना पड़ेगा। अब समझाने के लिए हम इस फोल्डर को जाएंगे, यहाँ का कॉपी पाथ करेंगे और चैट जीपीटी को बोलेंगे कि भैया माई इमेजेस इज हियर।
So please update the right path and ensure it correctly update my carousel। ठीक है, और carousel तो उसने ठीक ही ठाक दिया था, पर फिर भी जो इमेज हमें नहीं आ रहा है हम इसको दोबारा से देंगे। तो ये कोड भी पेस्ट कर देंगे एंड बोलेंगे सो गिव माई carousel मैनेजमेंट PHP कंप्लीट अपडेटेड। अब देखिए here the updated code file that with the correction to ensure your carousel update correctly and uses the proper file path for images. This version include improved error handling and proper integration with your file structure। अब इसने डायरेक्टरी बना दिया, इमेज बना दिया, इंश्योर इट मैप द करेक्ट डायरेक्टरी, और सारा कमेंट करके देता है। देख रहे हैं क्या काम कौन करेगा, वो सारी चीज़ें। तो इस तरह से सब कुछ इसने करेक्टली दे दिया। हम एक दिन एक पार्ट सीखेंगे, इसी तरह धीरे धीरे यह सीरीज हम लोग कंप्लीट करेंगे, और जो चीज़ सीखेंगे ना वो काफ़ी अच्छे से सीखेंगे ताकि हम लोगों को कोई परेशानी ना हो, हर चीज़ हम लोग समझ सकें, ताकि ये आइडिया मिल सके कि क्या प्रॉब्लम है, उसको कैसे सॉल्व करना है। तो इसको बोरिंग तो थोड़ा सा लग रहा होगा आप लोगों को, पर मिस मत करिएगा। अगर आइडिया मिलता हो तो आप इसको ट्राई करिए, नहीं तो वीडियो देखते जाइए और साथ ही साथ ट्राई करते रहिए, ताकि ये आपका बेसिक जो चल रहा है इस समय पूरा हो सके। और लास्ट तक ये गारंटी बताता हूँ, आप लोग पूरी एक वेबसाइट बना लेंगे, और इसमें हम लोग बनाएंगे भी, कंटिन्यू जनरेटिंग करेंगे। और ये हमें दे दिया इम्प्रूव्ड 5 अपलोड, वेरीफाइड साइजेस, इमेज डायरेक्टरी। ओके ठीक है, फिर अब हम इसको क्या करेंगे, carousel को सारा अब दे ही दिया है तो इसको हटा के इसको देते हैं। फिर हम देखते हैं कि हमारे एडमिन पैनल में कुछ चेंजेस किया है क्या। अब देखिए यहाँ पर इमेजेस नहीं शो कर रहे थे और यहाँ पे अब शो करने लगा। अब हम जस्ट डांस पे जाएंगे और देखेंगे यहाँ पे इमेज अपडेट हो रहा है कि नहीं। अभी भी ओके, देन गिव माई, इसको हम लोग क्या करते हैं, सब कुछ हटाते हैं। ठीक है, Ctrl+Z से आप बैक करके टोटली हटा दीजिए कि नया कोड ये लिख के दे दे सेट करके। देन अपडेट द फेचिंग इन दिस with correct image path। अब इस बार देखते हैं ये काम करता है कि नहीं। दोस्तों, ये कई बार ये हम लोगों को प्रोसीजर करना पड़ता है जब हमारे पास कोई नॉलेज कोडिंग की नहीं होती है, और जब हम डिपेंड होते हैं थर्ड पार्टी AI पे। और स्टार्टिंग में थोड़ा सा तो स्ट्रगल करना पड़ेगा आपको, 2-3 बार 4 बार आप लोगों को कोड को समझने में प्रॉब्लम कहाँ आ रही है वो प्रॉब्लम भी बताएगा। अगर आप पकड़ लेते हैं तो तुरंत सॉल्व हो जाता है, नहीं पकड़ते हैं तो पूछिए, इसी से देगा ना ये जवाब। अब इसने दे दिया carousel end PHP, carousel end कर दिया इसने। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, फेचिंग पार्ट इसका लेंगे और carousel यहाँ तक पेस्ट कर देंगे। फिर ये हमारा ये हटा देंगे ताकि ये हमारा वर्क करे। अब देखिए ओके,
प्रॉब्लम अभी भी सॉल्व नहीं हो रही है। हिस्ट्री, डिलीट ब्राउजिंग डाटा, और ये दो तो बटन अपडेट हो रहे हैं, पर हमारा इमेज अभी भी अपडेट नहीं हो रहा है। इसकी वजह क्या है कि why image is still not updating at the correct image path। अब स्टॉप, माई इमेज इज हियर बच्चों, सॉरी, माई इमेज इज इन द रूट डायरेक्टरी, नो सेपरेट carousel डायरेक्टरी आई हैव। इसको बताओ, मेरा इमेज में ही है डायरेक्ट रूट फोल्डर में। रूट फोल्डर का मतलब कि जस्ट डांस में डायरेक्ट हमारा जो है कि इमेज यहाँ पर है, ठीक है। नहीं हो तो पाथ आप जो है कि सो प्लीज गिव मी द अपडेटेड कोड गिवन एंड देयर नो सेपरेट, ठीक है। अब देखिए, शायद इस बार प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। और हमें ये भी इंश्योर करना है कि ये हमारा जस्ट डांस का इमेज अपडेट कर रहा है कि नहीं। इमेज को ये किधर जा रहा है, इधर तो नहीं अपडेट कर रहा है। एडमिन में जाते हैं, ओ ये हमारा जस्ट डांस, ठीक है। तो ये हम लोग यहाँ से ले जाएंगे और ये कॉपी करेंगे और इसको हम लोग फिर से यहाँ पेस्ट करेंगे। अब देखते हैं कैरोसेल हमारा आता है कि नहीं। अब क्या प्रॉब्लम हो गया, इसका फेचिंग यहाँ से उठाओ और ये जो है कैरोसेल इन तक ले जाओ और इसको जेड करो। कहाँ तक, यहाँ तक हम डालते हैं, ठीक है। अब देखते हैं, कई बार आप लोगों को ऐसे प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा, तो हम चैट जीपीटी की मदद लेंगे। As you add fetching in carousel, now update my about to fetch the correct data from below code, ठीक है। अब देखिए, अब ये देगा fetch about us content from database,
और इस बार जहाँ तक उम्मीद है ये गारंटी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। तो ये हम लोगों ने डाला, यहाँ पे डाल दिया। अभी भी इसको समझाना पड़ेगा, और नहीं समझाना चाहते हैं तो PHP ओपनिंग जो है यहाँ से उठाइए और इसको डालिए ताकि ये काम करना शुरू करें। हाँ, अब देखिए ये हमारा अबाउट अस आ गया। अबाउट अस, नो कंटेंट अवेलेबल, इमेज अबाउट अस नहीं है कुछ भी। चलिए हम एक टाइटल डालते हैं, इमेज कोई भी चूज करते हैं, ऐड सेक्शन करते हैं, ठीक है। अब देखिए अभी भी इसने अबाउट अस का इमेज हमारा जो है नहीं अपडेट किया। ये हम देखेंगे कि हमारा डाटाबेस अपडेट कर रहा है कि नहीं। डाटाबेस करेक्टली अपडेट कर रहा है, एडमिन सेक्शन भी करेक्टली अपडेट कर रहा है। और यहाँ पे जो हमें प्रॉब्लम आ रही है, कोर्सल में जैसा किया था इसने एडमिन इमेज, इस सोर्स पे जाएंगे और हम सर्च करेंगे कि भाई किधर सोर्स है इसका, इमेज। हाँ, इधर क्या था, एडमिन इमेज, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग करेंगे एडमिन इमेज। अब देखिए तो इस तरह से हमें हमारे प्रॉब्लम को समझना होगा और चैट जीपीटी का हेल्प करके आप टोटल पार्ट XYZ इसमें अपडेट कर सकते हैं और अपना एक डायनामिक पेज और वेबसाइट बना सकते हैं। आशा करता हूं ये ट्यूटोरियल आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। ऐसे ही आप हमें बताइएगा अगर इंटरेस्टेड होंगे, और अगर आप लोग इंटरेस्टेड होंगे तो मैं इसका अगला पार्ट भी लाऊंगा। क्योंकि देखिए जब तक आप लोगों का कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा मैं आगे नहीं कुछ ला पाऊंगा। क्योंकि जब तक आप लोगों का रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा मुझे कैसे पता चलेगा कि आप लोग इंटरेस्टेड हैं। हमें इसमें हम लोग ईमेल सेंड करना, वेरीफाई करना, और कैसे पेमेंट का काम करता है, कैसे पेमेंट गेटवे काम करता है, वो सारी चीज़ें चैट जीपीटी के मदद से ही सीखने वाले हैं। पर इसके लिए आप लोगों का सपोर्ट बहुत ही ज़रूरी है। आशा करता हूँ आप लोग इस वीडियो को लाइक करेंगे, और सबसे बड़ी बात, लाइक करें या ना करें आप लोगों को जानकारी ज़रूर मिलेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।